स्टडी क्लासेस 1, 2, 3 में तहे दिल से स्वागत है। मैं अंकित आप सबका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम लेके आए हैं एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक, छोटा टॉपिक। आपने कहावत सुनी होगी, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि आपने कहावत सुनी है कि देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो ये वही है, देखने में बहुत छोटा है और बहुत इजी भी है, बहुत सरल है, लेकिन है बहुत काम का। ठीक है, मैं ऑनलाइन क्लास चला रहा हूँ इस समय, क्योंकि कोविड-19 का काल चल रहा है। सब लोग परेशान हैं, लेकिन हम लोग को भी मेहनत करना है। मैं भी परेशान हूँ, आप सब भी परेशान हैं, तो हमें मेहनत करना है, हमें पूर्ण रूप से मेहनत करना है। ठीक है, हमारी टीम लगी है ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उन सबको पढ़ाया जाए। हाँ, इसलिए मैं अपनी टीम मेंबर्स या हम सभी सहायक जो बच्चों की पढ़ाई में सहायक बने हुए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। तो हम सबका भी कर्तव्य है कि हमको आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, कितना भी मुश्किलें आएँ। ठीक है, क्योंकि कहावत है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम बार बार गिर कर उठो एक पक्का लोहा बनकर, बार बार गिर कर उठो पक्के लोहे बनकर, क्योंकि कच्चे लोहे में कभी धार नहीं होती, कभी धार नहीं होती। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। एलसीएम के बारे में आज हम बताएंगे आप लोगों को। तो देखिएगा, एलसीएम हमने यहाँ लिखा हुआ है कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यम है ना, एलसीएम का होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है कि हाईएस्ट कमांड फैक्टर। तो हम जानते हैं कि एलसीएम को हिंदी में कहते हैं क्या, लघुत्तम समाप्त्यवर्तक। ठीक है, और एचसीएफ को कहते हैं क्या, महत्तम समाप्त्यवर्तक। ठीक है, तो हम आज इसी के बारे में जानेंगे, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एलसीएम के बारे में। तो एलसीएम जो होता है, देखिए एलसीएम, ठीक है, एलसीएम होता है। एलसीएम की कोई पूछा डेफिनेशन क्या होती, तो आप ऐसे बताएंगे कि दी गई संख्याओं का ऐसा मल्टीपल जो दी गई संख्याओं में से हर एक संख्या से विभाजित होता है, एलसीएम कहलाता है। दोनों में छोटा सा अंतर है, बस ध्यान से समझिएगा। अभी हम एक एग्जाम्पल देकर आपको फिर से परिभाषा समझाएंगे, पर एक बार सुन लीजिए कि दी गई संख्याओं का ऐसा मल्टीपल, ऐसा गुणात्मक मान जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से विभाजित होता है, वह एलसीएम कहलाता है। और एचसीएफ महत्तम समाप्तवर्तक क्या होता है कि दी गई संख्याओं का ऐसा गुणनखंड मान जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभाजित करता है, वह होता है महत्तम समाप्तवर्तक होता है। चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम देखते हैं। ठीक है, जैसे हमको निकालना है एलसीएम किसका, देखिए जैसे हमको दी गई संख्या है 4, 8, 10। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस संख्या को हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो अब हम ध्यान दीजिए, इसका कुछ रूल है। सबसे पहला रूल यह है कि सर्वप्रथम हम सबसे छोटी संख्या से इसको हम विभाजित करेंगे, और तब तक विभाजित करेंगे जब तक वह सब कट कर क्या ना हो जाए, एक ना हो जाए। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से करेंगे। सबसे छोटी संख्या 1 है, मगर 1 से हम विभाजित नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, अब हम बताते हैं आपको।
तो ये हम सुन लीजिए पहले कि सबसे पहले 1 से करेंगे, फिर 2 का नंबर, फिर 3 का नंबर, फिर 4 का नंबर, 5 6 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हम 1 से क्यों नहीं काटते हैं। हम जानते हैं जैसे 4 है, 8 है और 10 है। जब हम 1 से करेंगे तो 1 4 जा 4, 1 8 जा 1, 1 10 जा 10, फिर 1 से करेंगे 1 4 जा 4। अरे ये तो वही संख्या वापस आ रही, इसलिए हम 1 से विभाजित नहीं करते हैं। चलते हैं हम किसके पास, 2 के। 2 से ही हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए हम 2 से इसको हम विभाजित करते हैं। देखिए यहाँ हम लिख लिए 2। ठीक है, इस 2 से हम तब तक काटेंगे जब तक दी गई संख्या में से कोई भी अगर 2 से विभाजित होगा, हम तब तक 2 से उसको काटते रहेंगे। चलिए हम एक करते हैं। देखिए 2 से भाग कीजिए सब में। पहले 4 के पास जाइए। 2 दूनी 4, कितनी बार गया, 2। जितना बार जाता है उसको वहीं नीचे लिखा जाता है, 2 हो गया। और 2 4 जा 8, 2 चौका 8, 4 बार गया, 4 लिख लिए। फिर 2 पंचे 10, या 5 आया इतना समझ में। अब फिर हम देखेंगे 2 से क्या कोई संख्या और कट रही है। देखिए 2 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, फिर 2 से काटिए। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ कितना हो गया 5। जो नहीं कटता उसको हम वैसे यहाँ क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। ठीक है, अब चलिए फिर देखिए अभी 2 से काटेगा, फिर 2 से काटिए। 1 1, यहाँ कितना हो 2 एकम 2, फिर यहाँ कितना हो गया 5। ठीक है, अब हम 2 छोड़ कर अब यहाँ चलेंगे किसके पास, 5 के पास। क्योंकि हम देखेंगे 3 से कट रहा कि नहीं, 3 से 5 कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो हम 5 के पास चलें तो यहाँ 1 1, फिर 5 1 जा 5। ठीक है, अब इसको आपकी कैसे, अब हम देखिए ये हो गया। जब इसको हम तब तक विभाजित करते हैं जब तक नीचे पूरा दी गई संख्याओं के स्थान पे 1 ना हो जाए। ठीक है, अभी इस सब का हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 गुणे, यही हम लिख रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इसका हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, कितना हो गया है 40। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं बिल्कुल इसी तरह हमारे क्या है, एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ अर्थात क्या, महत्तम समाप्त वर्त। हमने इस एलसीएम परिभाषा बताई थी कि दी गई संख्याओं का वह मान, वह मल्टीपल, वह गुणात्मक मान जो प्रत्येक संख्या से क्या होता है, दी गई सभी संख्या से विभाजित होता है। तो देखिए यहाँ दी गई संख्या कितनी है, 4 है, 8 है और 10 है। तो जो हमारा मान आया है यह तीनों से विभाजित होगा, तीनों से विभाजित होगा। देखिए तीनों से विभाजित होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ 4 है, 8 है, 10 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 4 से विभाजित करेंगे। तो 4 दहा में 40, देखिए विभाजित है कि नहीं, है ना। फिर 8 से करें, 8 पंचे 40 है कि नहीं, 5 बार जाएगा, विभाजित है। 10 चौका 40, 10 से भी विभाजित है ना। ठीक है, तो ये क्या है, ये सही है। ठीक है, तो हमारा ये मान क्या निकला, अर्थात ये हमारी परिभाषा क्या हुई, सिद्ध हुई ना, कि दी गई संख्याओं का ऐसा मान जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभाजित होता है वह एलसीएम कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं एचसीएफ पास। जब 2 संख्या हो, एचसीएफ में जब 2 संख्या होता है तब हम क्या करेंगे, देखिए एचसीएफ जैसे हमको निकालना होगा 15 और 30 का, 15 और 30 का निकालना है। ठीक है, देखिए पहला हो गया, और एक ट्यूशन और लें हम, जैसे 15 और ले लें 32 का, और एक एग्जाम्पल और ले लें कि 4 और ले लें 8 ले लें, नहीं 10 ले लें, आपको आसानी हो, 4 10 12 समझाएंगे, यही 3 एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 15 और 30 का लेते हैं, 15 और 30 का। तो हम बता दें कि एचसीएफ 2 टाइप्स निकाला जाता है, एक है गुणनखंड विधि, एक है गुणनखंड, एक है गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि, एक है भाग विधि। ठीक है, एक है गुणनखंड विधि, एक है भाग विधि। तो ध्यान दीजिए गुणनखंड विधि में क्या होता है, हम गुणनखंड विधि आपको समझा दें। देखिए 15 है, यहाँ पर हम लिख लें 15,
यहाँ 30 है, यहाँ हम लिख दें 30, ठीक है, बराबर लगा दें। ध्यान दीजिए यहाँ 15, अब हम 15 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड किया कैसे जाता है, देखिए 15 है ना, तो सबसे पहले इसको हम सबसे छोटी संख्या से करेंगे, काटेंगे। सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कितना है, 1 है। तो हमने बताया था आपको कि 1 से क्या किया जाता है, कोई फ़ायदा नहीं। 1 से काटेंगे बार बार वही संख्या आएगी। तो 2 के पास जाते हैं, 2 से कटेगा नहीं, कटेगा। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 15 नहीं आएगा, ठीक है। अभी हम एक ट्रिक आपको बताएंगे, अब इसको देखिएगा अभी। तो 2 से नहीं कटेगा। अब 3 के पास जाएँ, 3 पच्चे 15, देखिए 3 से कटा, 3 से काटिए, 3 पच्चे 15। फिर देखिए 4 से नहीं कटे, 5 के पास जाए, 5 से कट गया, ठीक है। तो कितना इसका गुणन फैक्टर कितना हो गया, यही इसका गुणनखंड हुआ क्या, 3 गुणे 5, यही इसका गुणनखंड हुआ, ठीक है। तो यहाँ हो गया 3 गुणे 5, ठीक है। अब 30 के पास जाएँ, 30 का करिए, देखिए 2 से पहले कटेगा, तो 15 दूनी 30 होता है, तो यहाँ 15 आ गया। फिर ठीक है, तो देखिए कैसे इसको करते हैं। तो 3 है, सबसे पहले 2 का भाग 3 में करेंगे, तो 2 1 कम 2, 2 आ गया। अब यहाँ 3 था, तो बचा यहाँ कितना, 1। तो 1 हम यहाँ 0 के पास ले जाएंगे, यहाँ हो गया 10। तो 2 पंचे 10, ठीक है। अब 3 के लगे जाएँ, 3 पच्चे 15, फिर 5 से काट दीजिए, 5 1 कम 5, ठीक है। तो इसका फैक्टर कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम वह मान निकालेंगे। ये सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या, मतलब जो ऐसी संख्या खोजो जो इसमें भी है इसमें भी है। तो ध्यान दीजिए, देखिए ये 3 दोनों में है ना, और ये 5 दोनों में है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिखें 3 लिखें, और यहाँ गुणे कितना कर दें हम, 5 कर दें, ठीक है। तो 3 पच्चे 15, यही 15 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो हम